अमन की राख से जंग की चिंगारी। एक जानिब डोनाल्ड ट्रंप तैयार हैं कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो ईरान को दोबारा निशाना बनाएंगे, तो दूसरी जानिब मुश्तबा खामनाई ने भी अपनी फोर्सेस को तैयार रहने का हुक्म जारी कर दिया है। मामला किस तरफ जाएगा, आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, ट्रंप का आज बयान भी आया है। उसने कहा कि हम पूरी तरह तैयार बैठे हुए हैं। दूसरी जानिब मुश्तबा खामनाई भी तैयार हैं। अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो खुदा ना खास्ता क्या होगा? ये पहली बात तो ये है कि मुज़ाकरात कामयाब होते हैं नाकाम होते हैं, इस पर ना अगले मरहले पे बात करते हैं। पहले मरहले पे बात करते हैं। कल हमने एक व्लॉग किया था जिसमें मैंने आपको कहा था कि मुश्तबा खामनेई ने कहा है मोर्चा ना छोड़ना। हाँ जी, बिल्कुल मोर्चा। लाइन भी उसकी वही बनाई थी और लोगों को समझाने के लिए कि भाई मुश्तबा खामनेई को पता है कि इसके पीछे यहूदी लॉबी जो है वो पूरी तरह से सरगर्म है और वो किसी तौर पे भी जंग को ख़त्म देखें। जंग में एक मरहला ऐसा आता है, मैंने कल भी ये बात शायद मैं ठीक तरह से पता नहीं समझा पाया हूँ कि नहीं समझा पाया, कि जब आपको सीज़ फायर इसलिए करना होता है ताकि आप अपनी फोर्सेस को दोबारा से रीअरेंज कर लें। और मुश्तबा खामनेई क्योंकि पासदारान इनकलाब में काम करते रहे हैं, इसलिए उनको पता था कि ये रीअरेंजमेंट जो है ना सिर्फ इसराइल करेगा बल्कि अमेरिका भी करेगा। और अमेरिका के क्योंकि बहुत सारे रडार्स और बहुत सारे इंटरसेप्टर्स जो हैं मिडल ईस्ट के अंदर तबाह हो चुके हैं, इसराइल की बहुत सारी तनसीबात जो हैं उनको निशाना बनाया जा चुका हुआ है, तो उसकी रीअरेंजमेंट के लिए एक ख़ास तनसीबात जो है ना, वो नई चीज़ें इंस्टॉल की जाएँ, नया जो है वो इक्विपमेंट लाया जाए। और उसके लिए आपने हमस का खुलना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मिडल ईस्ट के अंदर अगर कोई चीज़ पहुंचानी है तो वो सिर्फ आपको जहाज़ों के यानी हवाई जहाज़ों के ज़रिए नहीं, उसके आपके लिए बड़ी चीज़ें जो हैं वो बहरी जहाज़ों के ज़रिए भी जो है। अब ये सारा मामला वो था कि जिस पर नज़र थी मुश्तबा खामनेई की, इसीलिए उन्होंने कहा था कि मोर्चा ना छोड़ना, क्योंकि मोर्चा छोड़ दिया तो इसका मतलब ये है कि आप फिर दुश्मन के निशाने पर आ गए। अब ये मोर्चा ना छोड़ना वाला, मैंने कल इस्तिलाह जो है ये असल में आपको अगर जंग ओहद याद है जिसमें एक तीर अंदाज़ों को कहा गया था कि मोर्चा ना छोड़ना, लेकिन उन्होंने कहा कि फतह हो गई शायद और वो इस छोड़ दी, पीछे से हमला हो गया। अब आपको याद आ गई ना चीज़ें। बिल्कुल। अब ये मोर्चा ना छोड़ना वो मामला था। अब डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, क्योंकि इनके दिल के अंदर जो है मैल है, मैं सीधी सच्ची बात करना चाहता हूँ। देखें, जेडी वैंस की मीडिया कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा हमने तो लेबनान का जिक्र ही नहीं किया था। ईरान कहाँ से लेबनान ले आया? लेबनान को एक साइड पे रखें। देखें, अमन जो है या तो अमन होता है या नहीं होता। ये हो नहीं सकता कि आप एक तरफ अमन की गुन गाएं और दूसरी तरफ जंग छेड़ के रखें। तो ये मामला जो है डोनाल्ड ट्रंप ने इसीलिए कहा कि हम नए सिरे से जो है जंग का आगाज़ कर सकते हैं, नई बमबारी कर सकते हैं, नया हंसी और जो ईरान पर जो है कहर ढा सकते हैं, इसलिए फ़ौजें जो हैं वो तैयार हैं। मुज़ाकरा नाकाम, ये एक इसको ये भी कहा जा सकता है कि डायलॉग डिप्लोमेसी का हिस्सा होती हैं ऐसी चीज़ें, ऐसी धमकियाँ। लेकिन ये फॉर्मेशन भी हो सकती है, जो कि मैंने कल आपसे एक फ़िल्म ट्रॉय का जिक्र भी किया था, तो उसमें भी नई फॉर्मेशन जो थी वो सीज़ फायर से ही बनाई गई थी। और मैंने कहा था इस्लामी तारीख़ में बहुत सारी जंगें जो हैं इसी पर मुश्तमिल हैं कि सीज़ फायर होता है और उसके बाद रोमन्स जो हैं दोबारा से रीअरेंज करके टूट पड़ते हैं। तो ये इस पर आंखें बंद नहीं करनी है। मुश्तबा खामनेई ने भी कह दिया था। अब मुश्तबा खामनेई एक ऐसे बटन को लिए बैठे हैं कि जिस वक्त ही ये मुज़ाकरात नाकाम हुए, अमेरिका शायद दोबारा वो गलती कर रहा है जो उसने 28 फरवरी को की थी। आज 9 अप्रैल है, दोबारा वही गलती कर रहा है अमेरिका कि वो अंडर एस्टिमेट कर रहा है मुश्तबा खामनेई को। वो अंडर एस्टिमेट कर रहा है उन रिपोर्ट्स को जो कि उसको पूरी दुनिया बता रही है कि जंग जो है ये अगर वसी पैमाने पर हुई तो बाकी ममालिक भी इसमें दाखिल हो जाएंगे। और वो ओवर एस्टिमेट कर रहा है मुसाद की रिपोर्ट्स को, नेतन्याहू के बयानात को। रिपोर्ट्स की बदौलत इसे बड़ी मार पड़ी है, लेकिन मेरा ख्याल है उसकी मजबूरियां हैं, वो कठपुतली है इस वक्त नेतन्याहू की, उसकी शायद मजबूरियां हैं, वो इस तरह के बयान देता है। अब तो उसने एक्शन बनाकर वो बाकायदा वो भी कर दिया कि मैं निशाना बांध के बैठा हुआ हूँ। देखिए, ये बहुत सारी बातें जो हैं ये इन मुज़ाकरात में जो हफ्ते के रोज़ से शुरू होने हैं इस्लामाबाद के अंदर, उसमें तय होनी है। और मुज़ाकरात की नाकामी का अगर अमेरिका ये बात कह रहा है कि मैं तैयारी कर रहा हूँ कि मुज़ाकरा नाकाम हो तो हमला करूँगा, तो क्या ईरान खामोश बैठा रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। इस वक्त भी पहले भी भरपूर जवाब दिया, वो फिर भरपूर जवाब देगा। इसलिए जो मुश्तबा खामनेई हैं उन्होंने भी अपनी फॉर्मेशंस या अपने कमांडर्स को ये आर्डर जारी कर रखे हैं कि आपने एक लम्हे के लिए भी अपनी आँख को बंद नहीं करना है। ना सिर्फ यहाँ पर ईरान में
बल्कि लेबनान में हिजबुल्लाह, फिर हम जो उनके हौजी यमन में हैं, हौसी जो हैं। हौजी हैं, और फिर उसके बाद जो हैं आपके जो गज़ा में हमास है, इराक़ में जो उनकी मलेशिया है। और मैं आपको एक बात बता दूँ, आपने हरमुज़ खुलाते खुलाते बाब मंदब बंद कराने जा रहा है अमेरिका। बिल्कुल। और आमिर भाई, अगर बाबुल मंदब बंद हो गई तो दुनिया भर की तिजारत मुतासिर हो जाएगी। ना यूरोपीय मंडियों तक एशिया का माल जा पाएगा, ना एशियाई मंडियों पर किसी के पास यूरोप का कुछ नहीं, माल आ पाएगा। किसी के पास कुछ नहीं हाँ जी, जाएगा। बिल्कुल। ये एक ऐसा बरूद है, एक ऐसा बरूद का ढेर है जिसका आपने जिक्र भी किया कि अमन की वो जो राख जो कि अमेरिका ने बनाई थी, मैं ये समझता हूँ कि अमन यहाँ पे था, यहाँ पे कोई ऐसी इस वक्त आमिर भाई, परेशानी कुछ भी नहीं नहीं थी, थी। सुकून था। पहले इसराइल ने गज़ा को टच किया और गज़ा पर बमबारी करता रहा, 1.5-2 साल उसने कोशिश की कि हमास से अपने बंदे वापस ले ले। इतनी छोटी सी पट्टी में वो हमास से मुआहदे के तहत ही बंदे ले पाया। हाँ जी, लाशें ले ली, टुकड़े ले लिए, हड्डियां ले ली, लेकिन हमास को नहीं ख़त्म कर बिल्कुल पाया ऐसे। था। तो एक छोटी सी पट्टी पर अगर तुम कब्ज़ा नहीं कर पाए थे, तो इतना बड़ा लेबनान जिसमें हिजबुल्लाह रॉकेट्स के साथ मौजूद है, उस पर कैसे करोगे? आपके 100 से ज़्यादा टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियाँ तबाह हो चुकी हैं, आपका हेलीकॉप्टर गिराया गया, बहुत सारे मामला वहाँ पर चल रहे हैं। तो आप हमास के ख़िलाफ़ अगर फ़तह हासिल करोगे तो ये आपकी खामख्याली हो सकती है, ये आपकी खुशफहमी हो सकती है, गलत फहमी हो सकती है, और इस गलत फहमी में इसराइल मज़ीद मारा जाएगा। मैं आपको पहले भी कहा था कि शमूना कर मौत जैसे शहर जो हैं अब तबाह हैं, तबाह है, वहाँ ऐसे के ही। मेयर्स जो हैं वो तो आंसुओं के रो साथ पड़े, रोए आंसुओं थे, के साथ रोते रहे। और हौजी जो हैं वो उसके बाद जंग में इन्वॉल्व हुए। तो इसका मतलब ये है कि अब अगर ईरान जो है इस पर खामोश रहता है तो हिजबुल्लाह, हौजीज़ और हमास और उसके साथ इराक़, यही काफ़ी हैं इसके लिए, बिल्कुल, इसराइल के हाँ लिए। जी। तो इसराइल की ये गलतफ़हमी जो है कि ये शायद इस तरह से कुछ ज़मीन लेबनान की मज़ीद हासिल कर लेगा, ये मेरा ख़्याल है उसकी खामख्याली या खुशफहमी है। लेकिन चिंगारी जो है, मैंने कल भी इसका जिक्र किया था, आज भी जिक्र कर रहा हूँ, ये एक एटमी बटन है जो कि अमेरिका के हाथ में नहीं है। मैं आपको बताऊँ, इस पूरे खित्ते को एक जिसको कहते हैं कि बम की तरह ब्लास्ट हो जाना है और धुएँ में उड़ जाना है, काले रंग के धुएँ में, इसका बटन मुश्तबा हामनाई के पास है। ये अमेरिका की गलतफहमी है कि ये सारी पावर उसके पास है। ये पावर उसके पास थी 27 फरवरी तक, बिल्कुल। जब तक उसने हमला नहीं किया था। जैसे ही 28 फरवरी का सूरज तुलू हुआ और नेतन्याहू ने मिसाइल का बटन दबाया और अली हामनाई को जो है शहीद कर दिया, उसके बाद उनका बेटा मुश्तबा हामनाई जो है वो सामने आया है। ये बटन अब किसी के पास नहीं है। और ये मैं आपको बता दूं, ये कोई फतवा भी नहीं है कि जो एटमी हथियार है वो ईरान नहीं बना सकता है। ईरान इस पर हाँ जी, जो है नया फतवा हासिल कर चुका है। तो ये सोचने की बात डोनाल्ड ट्रंप के लिए है। इस वक्त भी अगर वो धमकियाँ लगाने पर आया तो इसका मतलब ये है कि फिर उसको जवाब जो है ईरान दूसरे तरीके से देगा। ये कोई इतना आसान नहीं है करोड़ों लोग जो हैं अपनी जानें देने के लिए। जिस रात इसने ऐलान किया था उस रात भी आप देखें, तमाम वो चाहे बोशहर था, चाहे इस्फहान था, तेल अवीव था, और तेल अवीव कह रहा हूँ, तेहरान था, कोई भी शहर था, उसमें ईरानी बाहर निकले हुए थे और वो जान देने के लिए तैयार थे। ये कोई ऐसा बड़ी बात या ऐसा रॉकेट साइंस है नहीं। मुश्तबा हामनाई के हाथ में है, डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में कुछ नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप मज़ीद तबाही करवाएंगे इसराइल की भी और अपने सासों की भी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।